जय हिंद बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम कक्षा 10th विज्ञान अध्याय जो आपका 12 चल रहा था अभ्यास प्रश्न, उसी का आपका 15, 16 और 17 नंबर प्रश्न बाकी था। तो इन्हीं प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ ताकि ये प्रश्न आप लोग अच्छे से तैयार कर लें। तो चलिए एक एक करके इन प्रश्नों को हल करते हैं बिना देरी के। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 को हल करते हैं। तो देखिए दिया है दो विद्युत लैंप जिनमें से एक का अनुमतांक, दो विद्युत लैंप है यानी कि जो लाइट वाला लैंप होता है वही लैंप है, उसमें दिया है कि एक का अनुमतांक 60 वाट और 220 वोल्ट तथा दूसरे का 60 वाट और कितना दिया है 220 वोल्ट है, विद्युत मेंस के साथ पांचवें क्रम में संयोजित है। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता क्या कह रहा है 220 वोल्ट है तो विद्युत में से कितनी धारा ली जाती है। हमको क्या निकालना है, धारा हमको निकालना है। एक बार ए अनुमतांक के लिए 100 वाट पर और एक बार दूसरे के लिए 60 वाट पर, दोनों पे हमको क्या निकालना है, विद्युत धारा निकालना है। और वोल्टता आपका 220 यहाँ पर भी दिया है और यहाँ पर भी सेम दिया है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो आप लोग हल लिख लीजिए। हल करेंगे 15 नंबर को। तो 15 का आप लोग हल लिख लीजिए। तो सब तब लिख लीजिए। तो हल में हम लिखेंगे अनुमतांक। क्या लिखेंगे, अनुमतांक के लिए सीधा लिखेंगे, दिया नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे अनुमतांक। अनुमतांक अनुमतांक लिखेंगे किसके लिए, 100 वाट के लिए, 100 वाट और कामा किसके लिए 220 वोल्ट है। हम किसके लिए निकाल रहे हैं, पहले 100 वाट और 220 वोल्ट के लिए अनुमतांक है। वाले लैंप, इस वाले लैंप दारे वाले लैंप है यानी कि जो 100 वाट और 120 वोल्ट वाला लैंप है इसके द्वारा विद्युत धारा कितनी ली जा रहा है, इसके द्वारा ली गई विद्युत धारा, ली गई विद्युत धारा हम इसके लिए निकाल लेंगे विद्युत धारा। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस वाले के लिए विद्युत धारा निकालेंगे और उसके बाद इस वाले के लिए निकालेंगे। दोनों धारा निकाल करके इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे धारा का मान, तो कुल धारा हमारा निकल जाएगा। हमको यही प्रश्न में करना है। तो चलिए, तो आप एक सूत्र जानते हैं, इसको हम पे धारा निकालना है। तो हम क्या जानते हैं, ये पी का मान दिया है और ये वी का मान दिया है वोल्टता। तो हम एक पी बराबर क्या सूत्र जानते हैं, वी आई। हम एक सूत्र जानते हैं पी बराबर वी आई होता है। तो चलिए अब हमको यहाँ पर दो बार निकालना है, एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए, यही सूत्र लगा करके। ये तो इसको हम P1 कर देते हैं और इसको क्या कर देते हैं, I1 कर देते हैं, क्योंकि हमको I1 का मान ज्ञात करना है। तो I1 को हमको निकालना है। तो I1 बराबर क्या कर देंगे, यहाँ से P बराबर क्या आ जाएगा, P1 अपान में V आ जाएगा। चलिए अब इन सभी का मान रख दीजिए। P का मान कितना है 100, तो 100 रख देंगे अपान में विभवांतर कितना है आपका, विभवांतर नहीं है वोल्ट है, वोल्ट कितना है 220 वोल्ट। चलिए इसी को हल कर लेते हैं, 0 से कैंसिल हो जाएगा और 2 5 10 और 11 दूना 22। तो 2 बटा में कितना आ जाएगा, 5 5 दूना 10, 5 बटा में आएगा आपका 11, 5 बटा में 11। तब यहाँ से I1 का मान कितना आ गया, I1 का मान आ गया 5 बटा में 11 और धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर। तो ए आपका निकल गया I1 का मान। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, दूसरे वाले के लिए निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, चलिए यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार। तो लिख लीजिए इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, अनुमतांक किसके लिए, अनुमतांक कुछ भी नहीं करना, एकदम सिंपल है। अनुमतांक किसके लिए, 60 वाट के लिए और 220 वोल्ट है वाले लैंप, वाले विद्युत लैंप, वाले विद्युत लैंप द्वारा ली गई, विद्युत लैंप द्वारा इतना आपको लिखना है, उसके बाद ये लग जाएगा, ली गई विद्युत धारा
विद्युत धारा का मान। देखिए पहले इसके लिए, उसके बाद दूसरे वाले के लिए, तब दोबारा वही सूत्र लगाएंगे। क्या P बराबर क्या होता है, V I। यहाँ पर हम इसको P1 माने हैं, अब यहाँ पर इसको P2 कर लीजिए और इसको I2 कर लीजिए। चलिए मान रख लीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ से I निकालना है तो I2 कॉमन करेंगे और ये आ जाएगा P2 अपान में V। चलिए मान रख लीजिए। P का मान कितना है यहाँ से 60 ही, तो 60 ही रखेंगे अपान में वोल्ट तक कितना दिया है 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट रख लीजिए। तो देखिए कितना मिल जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 एक नम कितना में जाएगा, 3 दूना 6 और 3 बटा में कितना जाएगा और 11 दूना 22, 2 से कट जाएगा 11 मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए I2 का मान कितना मिल गया 11 बटा में, यानी कि 3 बटा में 11 और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ये आपका I2 का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, हमारा कुल धारा निकल जाएगा। तो इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर देख लीजिए, इसलिए विद्युत लिख लीजिए, विद्युत मेंस द्वारा ली गई कुल धारा, ली गई कुल धारा निकाल लेंगे। देखिए कुल धारा कितना मिलेगा आपका, कुल धारा हम निकालेंगे तो एक सूत्र होता है, इसको ऐसे कर लीजिए I बराबर I1 और प्लस I2, यही धारा है कुल। तो I1 का मान कितना है, देखिए I1 का मान है से 5 बटा में 11 है, तो 5 बटा में 11 रखेंगे, कितना रखेंगे 5 बटा में 11 प्लस I2 का मान यहाँ पर कितना है 3 बटा में 11। तो देखिए हर समान है तो इसको एक बार लिख लेंगे, ऊपर वाले को जोड़ लेंगे, 5 3 8 है, कितना मिल गया 8 मिल गया। अब चलिए अब I का मान कितना मिल गया, यहाँ से देखिए 8 बटा में 11 भागा लिख चाहिए, भागा कितनी बार जाएगा 0 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 11 वाट 11 77 हो जाएगा, 7 बार जाएगा 0.7 और एक बार और जाएगा 3। और धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर। तो चलिए I बराबर यहाँ पर क्या लिख देंगे 0.373 और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ये आपके आ गया आंसर, पहले वाले का आ गया आंसर आ गया पहले वाले का। तो ये आपका धारा का मान निकल गया। तो इसी प्रकार से आपको निकाल लेना है। देखिए पहले हम इसके लिए निकाल लेंगे धारा, उसके बाद इसके लिए, उसके बाद दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा पूरा धारा निकल जाएगा। चलिए अब हम 16वें क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा उपभुक्त होगी। पूछ रहा है कि किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा उपभुक्त होगी। 250 वाट का टीवी सेट है, एक टीवी सेट है जो 250 वाट का है और बोल रहा है सेट जो 1 घंटे तक, कितने घंटे तक 1 घंटे तक चलाया जाता है, अथवा एक दूसरा कह रहा है कि 120 वाट का विद्युत हीटर जो 10 मिनट के लिए चलाया जाता है। आपसे पूछ रहा है कि विद्युत ऊर्जा किसमें ज़्यादा लगेगी, किसमें, टीवी सेट में या विद्युत हीटर में। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं और आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए, ये पेपर में आएगा 100% पेपर में आएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो आप लोग इसको हल कर लीजिए। इसका हल देखिए, इसका हल देखेंगे हमको क्या निकालना है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, टीवी सेट के लिए, टीवी सेट के लिए निकाल ले। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, टीवी सेट के लिए, हम टीवी सेट के लिए निकाल रहे हैं क्या ऊर्जा। तो चलिए टीवी सेट के लिए निकालेंगे। दिया है तो इसमें क्या दिया है, दिया है टीवी सेट के लिए दिया है, टीवी सेट की शक्ति दिया है, यानी कि शक्ति दिया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे दिया है में क्या लिखेंगे, टीवी सेट की शक्ति, टीवी सेट की शक्ति दिया है। इसको हम P1 कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं P1, क्योंकि 2 बार निकालना है। कितना दिया है 250 वाट। शक्ति को P से दिखाते हैं,
तो हमने क्या लिख लिया, टीवी सेट की शक्ति इतना दिया है और समय, टीवी सेट में कितना समय लग रहा है, तो समय लिख लीजिए। समय को हम टी से दिखाते हैं, कितना लग रहा है, 1 घंटा। इसमें बोला है 1 घंटा, देखिए इसी में से हम लिख रहे हैं 1 घंटा कह रहा है टीवी सेट के लिए, 1 घंटा हो गया। अब हम इसमें ऊर्जा, इसमें अब इसका क्या निकालेंगे, टीवी सेट की ऊर्जा। तो नीचे लिखेंगे टीवी सेट द्वारा, टीवी सेट द्वारा उपभुक्त ऊर्जा, टीवी सेट द्वारा उपभुक्त, तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, टीवी सेट द्वारा उपभुक्त ऊर्जा, उपभुक्त, उपभुक्त ऊर्जा। इसको ऊर्जा कैसे दिखाते हैं, ई से, इसको E1 मान लेते हैं, 2 बार निकालना है। तो ये होता है P गुणे टी होता है, ये सूत्र होता है P गुणे टी ऊर्जा निकालने के लिए। तो इसको हम एक P1 माने हैं तो P1 ले लेंगे। चलिए मान रख लीजिए, कितना मिल जाएगा, यहाँ से मान रखेंगे। चलिए यहाँ से मान रखेंगे, तो P1 का मान कितना है, 250 गुणा में टी कितना है, 1 घंटा। तो यहाँ से कितना आ गया, देखिए ये आ गया 250 वाट, और 250 वाट, E1 का मान कितना आ गया, 250 वाट घंटा, हावर से इतना आ गया। अब चलिए किसके लिए निकालेंगे, ये निकल गया टीवी सेट के लिए। अब हम निकालेंगे हीटर के लिए, तो यहाँ पर लिखिए इसी प्रकार हीटर के लिए, तो यहाँ पर लिख लेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार किसके लिए, विद्युत हीटर के लिए निकाल लेंगे, विद्युत हीटर, हीटर के लिए, इसी प्रकार विद्युत हीटर के लिए। तो विद्युत हीटर में देखिए पी टू का पी का मान कितना दिया, 120 वाट है। तो यहाँ पर लिख लेंगे P2 का मान कितना दिया है, 120 वाट है। और समय कितना लग रहा है, T2 मान लेंगे, कितना लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है हीटर के लिए, 10 मिनट है, 10 मिनट लग रहा है। तो इसको क्या कर लेंगे, 10 गुणा में 60 कर लेंगे हवर से। अब चलिए अब सूत्र लगा लीजिए, इसलिए कि सूत्र क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा और P गुणा में T हो जाएगा, तब ये P2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा। यहाँ पर T1 कर लीजिए इसको। चलिए मान रख लीजिए, इसका मान कितना है, 120 गुणा में T2 का मान कितना है, T2 का मान है आपका 10/60। चलिए इसको देखिए कि ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 120/6। चलिए भागल जाइए, कितनी बार जाएगा, 6 दूना 12 और एक 0 ही बढ़ जाएगा, 20 बार जाएगा, 20 छक्का 120 होता है। तो यहाँ से कितना मिल गया, E2 का मान कितना मिल गया, E2 का मान 20 वाट घंटा, ये मिल गया। चलिए अब देखिए अब क्या स्पष्ट होता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि स्पष्ट, स्पष्ट ये होता है। अब देखिए टीवी सेट का ऊर्जा सबसे ज़्यादा अधिक आया है कि हीटर का सबसे ज़्यादा अधिक आया है। तो यहाँ से देखते हैं कि जो E1 का मान है, जो E1 का मान है वो E2 से क्या आया है, बड़ा आया है, E1 का मान E2 से बड़ा आया है। इसको लिखेंगे इस प्रकार से, और इसके बाद आप क्या लिख देंगे कि इसलिए नीचे लिख लेंगे, इसलिए टीवी लिखेंगे, टीवी सेट द्वारा अधिक, टीवी सेट द्वारा अधिक विद्युत ऊर्जा उपभुक्त होगी, अधिक विद्युत ऊर्जा, अधिक विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा क्या होगी, उपभुक्त होगी, क्या होगी, उपभुक्त, उपभुक्त होगी। तो ये आपका होगी, ये आपका प्रश्न हल हो गया। आपको क्या निकालना था, टीवी सेट के लिए विद्युत ऊर्जा, और उसके बाद क्या निकालना था, विद्युत हीटर के लिए विद्युत ऊर्जा। आपको देखना का ये ज़्यादा निकल रहा है कि ये दोनों का तुलना कर देना है, उसके बाद बता देना है कि टीवी सेट द्वारा जिसके लिए अधिक निकल रहा है उसके लिए आपको बता देना है कि देखिए टीवी सेट के लिए निकल रहा है तो टीवी सेट द्वारा अधिक विद्युत
उपभुक्त होगी। तो ये आपका प्रश्न 16 था, ये आपका हल हो गया। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 17 को हल करेंगे। तो आप लोग इसको पढ़िए प्रश्न 17 को, उसके बाद इसको हल करते हैं। तो चलिए प्रश्न अब क्या करेंगे, 17 नंबर को हल कर लेंगे। चलिए 17 नंबर को प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न क्या है, 8 ओम दिया है, 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेंस से 2 घंटे तक 15 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। 2 घंटे तक चला रहे हैं तो 15 एम्पीयर विद्युत धारा ले रहा है। तो हीटर में हमको क्या उत्पन्न ऊष्मा की दर प्रकलित कीजिए। तो हमको बताना है कि जब 2 घंटे में 15 एम्पीयर विद्युत धारा ले रहा है तो उत्पन्न जो इसमें गर्मी उत्पन्न यानी ऊष्मा कितनी, इसकी ऊष्मा कितनी है। तो चलिए इसी को हल करते हैं। तो हल लिख लेंगे आप लोग, हल करेंगे 17 नंबर को। 17 नंबर को हल करेंगे तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे, इसमें दिया है, दिया है लिख लीजिए। हीटर का प्रतिरोध देखिए दिया है, हीटर का प्रतिरोध दिया है तो लिख लीजिए हीटर का प्रतिरोध, हीटर का प्रतिरोध दिया है। इसको आर से दिखाते हैं, कितना दिया है, 8 ओम दिया है। अब दिया हीटर द्वारा ली गई विद्युत धारा, विद्युत धारा भी हीटर ले रहा है तो लिख लीजिए हीटर द्वारा ली गई विद्युत धारा, कितना विद्युत धारा ले रहा है हीटर, विद्युत धारा को आई से दिखाते हैं, कितना ले रहा है, 15 एम्पियर। अब देखिए और समय भी लग रहा है, कितना समय लग रहा है, 2 घंटा। तो उसको भी लिख लीजिए समय को हम स्मॉल टी से दिखाते हैं, कितना ले रहा है, 2 घंटे। तो 2 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट। तो 60 गुणे 60 कर देंगे, 2 बार कर देंगे। तो इसको जब गुणा करेंगे कितनी बार आएगा, देखिए इसी का गुणा है, 6 दूना 12 और 12 2 दूना कितना, 6 दूना 12 और इसका गुणा करेंगे जब तो कितना आएगा, देखिए 60 कितना जाएगा, 36 है, 3600 और 36 दूना 72, कितना आ जाएगा, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 7200 सेकेंड आ गया। कितना आ गया, 7200 सेकेंड, 7200 सेकेंड मिल गया। अब क्या करेंगे, अब हम निकाल लेंगे, हमको क्या निकालना है, हीटर में उत्पन्न ऊष्मा। अब आसानी से ऊष्मा निकल जाएगा। तो लिखिए यहाँ पर हीटर में उत्पन्न ऊष्मा निकालना है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर। तो देखिए हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर जो होती है, एक सूत्र होता है, क्या होता है, एच अपान में टी लिख लेंगे। पहले आप एच बराबर लिखेंगे आई स्क्वायर आर टी लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए आई स्क्वायर आर टी, अब देखिए आई स्क्वायर आर टी जब लिखेंगे आप, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, टी से भागा लगा दे रहे हैं। तो टी से जब भागा लगाएंगे और यहाँ पर भी क्या कर देंगे, टी कर देंगे, तो ये टी से टी पूरा क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल आउट जाएगा। इसी प्रकार से आपको भी करना है। तो यहाँ से एच बराबर क्या मिल जाएगा, आई स्क्वायर आर। तो यहाँ से मान रख लीजिए एच बराबर कितना मिल जाएगा, आई का मान कितना है, 15। तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर हो जाएगा और गुणा में आर का मान कितना है, 8 है। तो चलिए इसी को हल करेंगे। अब देखिए 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 होता है, गुणा में 8 है। अब देखिए यहाँ से एच बराबर कितना मिल जाएगा, देखिए एच बराबर मिल जाएगी, इससे गुणा कर लीजिए, 8 पचे 40 के 0 और 8 दूना 16, 4 20 के 0, 8 दूना 16, 16 और 2 18, कितना मिल गया, 1800। और इसका मात्रा क्या होता है, वाट। तो ये हो जाएगा आपका उत्पन्न ऊष्मा। ये आपका हो गया आंसर। ये 17 नंबर का हल हो गया। इसी प्रकार से आपको हल करना है। यहाँ से आप क्या करेंगे, एक सूत्र होता है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, यही सूत्र होता है। तो हम क्या कर दें, यहाँ पर
इसको टी को कैंसिल करने के लिए हम टी से भागा लगा दें इस दोनों बगल, तो दोनों बगल भागा लगाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हम इस पर मान निकाल लिए हैं। तो आपका 17 नंबर क्वेश्चन हल हो गया। और ये आपका लास्ट प्रश्न था तीनों। इसके बाद हम ये आपका जो 12वां चैप्टर है विद्युत, ये आपका पूरी तरह से समाप्त हो गया है, सभी क्वेश्चन करा दिए गए हैं। और इसके बाद हम चैप्टर 13 उसको स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कीजिएगा और उसको अच्छे से पढ़िएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और सभी स्टूडेंटों के पास शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।